चलिए वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर। आपका जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है वो बेसिकली आपके दो इनपुट के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है। आपका लिखने का तरीका यूजुअली ऐसा रहता है VO इक्वल टू A टाइम्स V1 माइनस V2। दो इनपुट के जो डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है, इसलिए आपने इसका नाम रखा है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। एक इनपुट पहला इनपुट आप ट्रांजिस्टर Q1 के बेस के ऊपर अप्लाई करेंगे, दूसरा इनपुट आप ट्रांजिस्टर Q2 के बेस के ऊपर एम्पलीफाई करेंगे, और A जो है वो दोनों ट्रांजिस्टर का कंबाइनली गेन है। आपके टोटल 4 तरीके के डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स बनते हैं। जो आपके सामने मैंने बनाया है वो है डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट, डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डुअल इनपुट का मतलब होता है इसके दो इनपुट्स हैं, बैलेंस्ड आउटपुट का मतलब होता है कि आपने दोनों से आउटपुट लिया है मिला के। टोटल इसके 4 कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं। डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट, दूसरा डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट। अनबैलेंस्ड आउटपुट का मतलब है कि आपने दो डुअल इनपुट तो दिए हैं और किसी एक से ही आप आउटपुट ले रहे हैं, तो डुअल इनपुट और अनबैलेंस्ड आउटपुट। आपका तीसरा कॉन्फ़िगरेशन ऐसा भी हो सकता है सिंगल इनपुट और बैलेंस्ड आउटपुट। सिंगल इनपुट का मतलब ऐसा होता है किसी एक ही टर्मिनल पर इनपुट दे दो, दूसरे पे आपको इनपुट देने की जरूरत नहीं है, और आउटपुट आप दोनों टर्मिनल से ले लो, तो होगा आपका सिंगल इनपुट और बैलेंस्ड आउटपुट। चौथा कॉन्फ़िगरेशन है आपका सिंगल इनपुट और अनबैलेंस्ड आउटपुट। सिंगल इनपुट मतलब आपने इनपुट भी एक ही अप्लाई करा है, और अनबैलेंस्ड आउटपुट का मतलब है आप आउटपुट भी किसी एक से आप ले रहे हैं। तो आपके 4 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं बेसिकली। चलिए हम लोग सबसे पहले डीसी एनालिसिस करेंगे डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। चलिए हम लोग इसका डीसी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। इसका डीसी एनालिसिस करते समय आप ये बात ध्यान रखें, जितने भी एसी सोर्सेस हैं उन एसी सोर्सेस को ग्राउंड कर दिया जाता है। तो आपके जो प्लस वी इन और माइनस वी इन 1 और वी इन 2 जो एसी सोर्सेस हैं उनको हम ग्राउंड कर देंगे, पहला ग्राउंड, और ये रहा दूसरा ग्राउंड। दूसरा पॉइंट होता है जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनको शॉर्ट कर दिया जाता है। अभी सर्किट के अंदर कोई भी कैपेसिटर प्रेजेंट नहीं है और हमने उसको शॉर्ट कर दिया। डीसी एनालिसिस का मतलब होता है आपको बेसिकली वैल्यू निकालनी है IC और VCE की, ये दो वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी। चलिए डीसी एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपन एक केवीएल लिखते हैं किसी भी एक बेस लूप पे। क्योंकि दोनों ही ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल हैं तो किसी एक के लिए भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए यहां से मैं मान लेता हूं एक करंट फ्लो हो रहा है, करंट यहां से भी फ्लो हो रहा है, ये रहा इसका एमीटर का करंट IE और ये रहा इसका एमीटर का करंट E। करंट जब भी रेजिस्टर के अंदर जाता है तो वहां से प्लस साइन देता है और जहां से बाहर निकलता है वहां पे माइनस साइन। यहां पे भी IE आ रहा है, यहां पे भी IE आ रहा है, तो जो करंट यहां पर आएगा वो आएगा ट्वाइस ऑफ IE। यहां पर प्लस साइन देगा और यहां पर माइनस। केवीएल अप्लाई करने का सबसे बेसिक फंडा इक्वल टू के साइन लगाए हमने। जब भी हम नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो हम इक्वल टू के एक तरफ सारे वोल्टेजेस लिखेंगे, और जब भी हम पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो हम इक्वल टू के दूसरी तरफ सारे के सारे वोल्टेजेस लिखेंगे। चलिए लिखना चालू करते हैं। करंट इनटू रेजिस्टेंस, पॉजिटिव से नेगेटिव IB इनटू RN, तो यहां पे हो गया आपका IB इनटू RN, वोल्टेज हो गया। और आप देख सकते हैं प्लस से माइनस, फिर आप आगे गए प्लस से माइनस VBE, तो प्लस से माइनस प्लस VBE, ठीक है। फिर प्लस से माइनस ट्वाइस ऑफ IE, ट्वाइस ऑफ IE इनटू RE। फिर नेगेटिव साइन है तो कहीं ना कहीं इसके बाद पॉजिटिव साइन होगी असम्पशन, तो नेगेटिव से पॉजिटिव VEE, नेगेटिव से पॉजिटिव VEE।
यहाँ पर IB आ रहा है, हमको ये पता है कि आपका कलेक्टर करंट IC जो होता है वो होता है बीटा इंटू IP, और ये भी अब हमको पता है कि IC इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू IE। तो इस IC की जगह पर मैं IE यहाँ पे डाल रहा हूं, तो IE इज इक्वल्स टू बीटा इंटू IB। IB की वैल्यू आ जाएगी यहां से IE अपॉन बीटा इक्वल्स टू IB। इस IB की वैल्यू को हम यहां से रिप्लेस कर रहे हैं और वैल्यू डाल रहे हैं IE अपॉन बीटा। चलिए वैल्यू को हम रिप्लेस कर देते हैं यहां पे नेक्स्ट स्टेप से। VEE is equal to IE upon beta into RN plus VBE plus twice of IE into RE। यहां से हम IE की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से आपकी IE की वैल्यू आएगी VEE minus VBE divided by RN upon beta plus twice of RE equals to RE। बीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होती है तो RN upon बीटा निग्लिजिबल हो जाएगा। बीटा इज वेरी वेरी हाई, बीटा की वैल्यू इज वेरी हाई, तो Rn अपॉन बीटा निग्लिजिबल हो जाएगा। तो आप यहां पे लिख सकते हैं VEE माइनस VBE अपॉन ट्वाइस ऑफ RE इज द वैल्यू ऑफ RE। आपको निकालनी है वैल्यू IC की, पर अब हमको पता है कि IC इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू IE। सो आपकी यहां पर एक वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। चलिए दूसरी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं VCE को। अब VCE के लिए हम KVL लगाते हैं यहां पे। अगर आप VCE के बारे में बात कर रहे हैं तो VCE को लिखने का तरीका है आपका VC माइनस VE। ठीक, अगर VC की बात करें तो VC बेसिकली इस पॉइंट से लेके ग्राउंड तक का पोटेंशियल है आपका। VC इस पॉइंट से लेके ग्राउंड तक का कंप्लीट पोटेंशियल है। तो मैं यहां से एक KVL लगा रहा हूं, मान लेता हूं कि यहां पर आपका करंट IC आ रहा है, तो यहां पर कहीं ना कहीं नेगेटिव साइन होगी, पॉजिटिव है तो उसके पहले कहीं ना कहीं नेगेटिव साइन, मैंने इक्वल टू की साइन रखी। नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊंगा तो वोल्टेज यहां पे लिखूंगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाऊंगा तो सारे के सारे वोल्टेजेस मैं यहां पे लिखूंगा। चलिए नेगेटिव से पॉजिटिव VCC, नेगेटिव से पॉजिटिव VCC इक्वल्स टू, रजिस्टर के अंदर अगर करंट एंटर कर रहा है तो यहां पे प्लस साइन और यहां पे माइनस साइन, तो पॉजिटिव से नेगेटिव IC इनटू RC। और आगे गए, मैंने बोला VC इस पॉइंट से लेके ग्राउंड तक का पोटेंशियल है, तो पूरा इस पॉइंट से लेके ग्राउंड तक केवीएल जो अप्लाई होगी तो प्लस से माइनस VC। तो बेसिकली यहां से VC की वैल्यू आएगी VCC माइनस IC इनटू RC इक्वल टू VC। इस VC की वैल्यू को आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको नई वैल्यू मिल जाएगी VCE की। VCE इक्वल टू आपका होगा VCC माइनस IC इंटू RC माइनस VE। आपने दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर ली, IC भी और VC। दिस वाज योर VC एनालिसिस। थैंक यू।